हेलो दोस्तों, मैं संजय मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 12वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन इसको बोल सकते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। इस साल आने की पूरी संभावना है इसकी, या फिर सिद्ध कीजिए कि IRMS बराबर I0 बटे करनी दो, या फिर IRMS बराबर 0.707 I0, मतलब 1 बटे करनी दो को हल करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेगा ये कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान यानी IRMS और शिखर मान मतलब I0 में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए इसका ये संबंध या फिर ये डेरिवेशन व्यंजक जो है कैसे हल करते हैं इसको। तो देखिए संबंध है यहाँ पर, या व्यंजक आता तो व्यंजक लिखना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, पहले समीकरण लिखेंगे हम धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसको नाम दे दिया समीकरण क्या हमने, फर्स्ट। ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, समीकरण होता है कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ लिखना है आपको कि यदि IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान है तो, वर्ग माध्य मूल मान है तो आपको एक समीकरण लिखना है। देखिए वो समीकरण कहाँ से आता है वो बता रहा हूं मैं आपको। IRMS का वर्ग बराबर होता है समाकलन 0 से t I का स्क्वायर dt और पूरे के बटे में कितना t। अब ये समीकरण कहाँ से आता है, तो ये समीकरण जो आता है ये इसकी डेफिनेशन से आता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य, ये माध्य 0 से t dt समाकलन माध्य बटे t है ना। तो धारा के वर्ग के माध्य के मूल मतलब देखिए मूल आता है अंडर रूट, तो अंडर रूट हटा के मैंने इधर क्या लगा दिया है, वर्ग लगा दिया है। तो धारा के वर्ग के माध्य, ये पूरा माध्य, फिर वर्ग का क्या है, माध्य का मूल को हटा के मैंने क्या लगा दिया है, IRMS का वर्ग। मूल को वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, मतलब IRMS कहते हैं। ठीक है, इधर से वर्गमूल हटा के मैंने वर्ग यहां पर लगा दिया है। तो देखिए अब इसमें जो है समीकरण 1 से I का मान रखने पर, तो देखिए I का मान भी रखना है और क्या करना है आपको, IRMS का वर्ग बराबर, देखिए यहां पर I है और I की वैल्यू है हमारे पास में I0 साइन ओमेगा टी, यहां पर रखना है। लेकिन इस t को पहले बाहर कर दीजिए आप। तो ये देखिए ऊपर 1 है, बटे में कितना t, 1 बटे कितना t। अब देखिए समाकलन बचा मेरे पास में, ये समाकलन 0 और ये कितना t। अब इस I वर्ग की जगह पे ये लिखना है हमें, क्या लिखना है, I0 साइन ओमेगा टी, और ये वर्ग है तो इसका क्या लगा देते हैं, वर्ग, और साथ में कौन है, dt। अब इसमें आपको क्या करना है, तो अगली स्टेप देखिए आप, ये लिखा मैंने IRMS का स्क्वायर बराबर, देखिए अब यहां देखिए आप I0 साइन ओमेगा टी का क्या है, वर्ग है। तो ये I0 का भी वर्ग है और साइन का भी वर्ग है, तो इस I0 का वर्ग जो है ये समाकलन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि dt है तो I0 का समाकलन तो होगा नहीं। तो यहां देखिए ये I0 का वर्ग, ये यहां से देखिए ये आ चुका है बाहर, बटे में कितना है t। अब देखिए समाकलन के अंदर क्या बचा है, समाकलन 0 से t, ये बचा है हमारे पास समाकलन के अंदर साइन स्क्वायर बचा है। देखिए ये वर्ग इसका लगा देते हैं हम, ओमेगा टी, और साथ में कौन है, dt। ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, एक फार्मूला बता रहा हूं। सूत्र ये है
चूँकि 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखें आप, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो करके लिख देते हैं हम कि तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा और ये बटे में कौन आ गया 2। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे कितना 2। ठीक है, इसको आप जो है ब्रैकेट में लिखें, ताकि ये क्या है कि हमने इस सूत्र का केवल उपयोग किया है डेरिवेशन में। तो यहाँ देखिए अब आ जाइए समीकरण पर वापस। आई आर एम एस का वर्ग बराबर देखिए बराबर आई जीरो का वर्ग बटे में कितना है टी है, फिर समाकलन है 0 से कितना टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखना है ये आपको 1 माइनस कोस 2। अब थीटा की जगह कितना है ओमेगा टी, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस कोस 2 और थीटा की जगह कितना है ओमेगा टी, और बटे में कितना है, बटे में जो है 2 और साथ में कौन है डी टी है। अब यहाँ से आपको जो है इस 2 को भी क्या करना है बाहर करना है। तो यहाँ से देखिए आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, अब 2 को बाहर करेंगे हम तो हम लिखेंगे इसको आई जीरो का वर्ग बटे में कितना है टी, और ये 2 कितना हुआ 2 और ये टी। अब समाकलन में है 0 से टी। अब बचा है हमारे पास केवल 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और साथ में कितना है डी टी, ये बचा। अब इसका समाकलन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगले स्टेप में देखिए इसको। आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर देखिए आई जीरो का वर्ग बटे में कितना है 2t है। अब इसका समाकलन देखिए आपको सिंपल सा याद रखना है, पहले 1 का समाकलन होगा फिर cos 2 ओमेगा टी का समाकलन होगा। तो 1 समाकलन 1 dt, तो 1 dt का समाकलन होता है केवल t और cos का होता है साइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का समाकलन कितना हो चुका है t हो चुका है, इस 1 का समाकलन कितना t है, और cos का देखिए cos का होता है साइन, जो लिमिट है वो रहेगी, जो थीटा है वो रहेगा साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन ये 2 ओमेगा टी का अवकलन बटे में होता है 2 ओमेगा हो जाता है, ये लिमिट है इसकी 0 से कितनी टी। तो देखिए मैंने यहाँ पर समाकलन किया 1 का कितना टी, और cos 2 ओमेगा टी का समाकलन है साइन 2 ओमेगा टी बटे कितना 2 ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर देखिए आई जीरो का वर्ग बटे में कितना 2t। अब लिमिट रखना है, तो लिमिट रखना देखिए आपको याद है इस t की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो t की जगह कैपिटल T आएगा, तो ये लिख दिया हमें कैपिटल T, फिर बीच में लगता है माइनस, ये लिमिट रखने में लगता है, फिर t की जगह कितना लिखना है 0, तो ये हमने इस t की जगह दोनों लिमिट रखी। अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। अब यहाँ पर लिमिट रखना है आपको कैसे वो देखिए आप, तो यहाँ देखिए यहाँ पर रखेंगे पहले लिमिट हम ऊपर वाली t, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 2 ओमेगा और स्मॉल t की जगह रखाएगा कैपिटल T बटे में कितना है 2 ओमेगा, फिर बीच में एक माइनस लगता है, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं हम। अब इस t की जगह यदि 0 रखते हैं हम तो पूरा 0 हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना 0, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम वापस कि आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का वर्ग बटे में कितना 2t। अब क्या बचा देखिए हमारे पास, एक तो बचा यहाँ से t, एक बचा माइनस, एक बचा क्या साइन 2 ओमेगा t, और बटे में कितना बचा है 2 ओमेगा, ब्रैकेट क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए।
बस 2-3 स्टेप और है, आंसर जो है आपका आ जाएगा। देखिए, परंतु देखिए t बराबर क्या होता है, तो t बराबर होता है 2 पाई बटे कितना, ओमेगा, 2 पाई बटे क्या, ओमेगा। तो देखिए यहां पर IRMS का स्क्वायर बराबर I0 का वर्ग बटे में देखिए 2 इंटू, अब ये t है, इस t की जगह आपको क्या लिखना है, 2 पाई बटे ओमेगा, ये लिखा 2 पाई बटे कितना, ओमेगा, इंटू में देखिए इस t की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 पाई बटे ओमेगा, माइनस लिखेंगे हम साइन 2 ओमेगा। अब t की जगह वापस लिखेंगे हम 2 पाई बटे क्या, ओमेगा, बटे में क्या है 2 ओमेगा। अब देखिए यहां पर कितना हो रहा है, तो ये देखिए IRMS का स्क्वायर बराबर देखिए I0 का वर्ग बटे में देखिए 2 दूना 4, तो ये हुआ 4 पाई बटे कितना, ओमेगा, इंटू देखिए ये हुआ 2 पाई बटे कितना, ओमेगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस देखिए ये ओमेगा से ओमेगा क्या हुआ, कैंसिल, तो ये बचा देखिए कितना, साइन 4 पाई बटे कितना, 2 ओमेगा बटे में 2 ओमेगा है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो पाई होता है, साइन पाई या 4 पाई जो होता है वो 0 होता है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं हम, चलिए जगह कम है हमारे पास में। आप साइन 4 पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो 0 आंसर आता। मतलब कुल मिला के ये जो राशि है हमारे पास, ये क्या बनेगा, टोटल 0 बनेगा, तो यहाँ डायरेक्ट आपको 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास IRMS का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर बटे कितना, 4 पाई बटे ओमेगा, इंटू ये तो 0 हुआ, देखिए खत्म हो गया यहाँ पर। अब केवल बचेगा क्या हमारे पास, 2 पाई बटे कितना, ओमेगा, ये तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, और सॉरी पाई से पाई कैंसिल हुआ, और ये 2 से 4 कैंसिल, 2 बार, ठीक है, कितनी बार, 2 बार। तो यहां देखिए हमारे पास बचेगा क्या, तो ये बचेगा हमारे पास में IRMS का स्क्वायर बराबर I0 का वर्ग बटे में कितना बचा, 2, ये 2 पाई से 4 पाई 2 बार कटेगा, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, ये हुआ, ठीक है। देखिए अब अगली स्टेप देखिए, जगह कम है हमारे पास में, तो देखिए यहाँ पर या करके लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, या IRMS बराबर, देखिए अब इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं हम, क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं, मतलब इसका वर्ग हटाएंगे, इसका वर्ग हटाएंगे, इसका वर्गमूल लग जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो देखिए IRMS का वर्ग मैंने हटा दिया, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर रहे हैं हम, तो यहाँ से जो है क्या बचेगा आपके पास, I0, अब इसका जो 2 है उसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट। यही अभिष्ट क्या है, तो यही अभिष्ट जो है इनमें संबंध, यही अभिष्ट संबंध है। इस साल ये डेरिवेशन 5 नंबर में आएगा, और देखिए यहाँ पर जो है एक और उसने बोला था कि यह IRMS बराबर 0.707 I0, तो ये क्या होता है कि एक में करनी दो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.141, तो एक में 1.141 का भाग देते हैं तो ये प्राप्त होता है 0.707, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि IRMS बराबर 0.707 I0। आपको डेरिवेशन और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।